हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको याद कर रहा है। आई अपोलोजाइज़ फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। यहाँ बाहर पता नहीं रैलियाँ चल रही हैं, उनका बस नहीं चल रहा, वो घर में घुस के भी जो है वो अपने सॉन्ग्स चला लें। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आ रहे हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपको कौन याद कर रहा है। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं से भी, वर्क प्लेस, चाइल्डहुड, ओल्ड फ्रेंड, लवर्स, एक्स, फ्यूचर, प्ला 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 प्ला। तो वही पिक कीजिए जो आपको लगे कि हाँ भाई, अच्छा मुझे ये याद कर रहे हैं, कर रही हैं। ठीक है, लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू। ये भी पता चल जाएगा कोई मिस भी कर रहा है या नहीं मिस कर रहा। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। द फूल, एरीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बड़ा 3-4 दिन से आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। द हाई प्रीस्टेस। ये तो कोई सीक्रेट एडमायरर लग रहा है आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। ऑलराइट, जो भी है, एक ऐसी एनर्जी रखने वाला पर्सन जो कि मैरिड है लेकिन आपको बहुत एडमायर करता है, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिस कुड बी फायर साइन। एरीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी एनर्जी जो कि मिस्टीरियस हैं। उनको बहुत फील होता है कि अभी हमारे दरमियान कुछ शुरू ही नहीं हुआ था कि एक अटैचमेंट सी हो गई, एक कनेक्शन सा डेवलप हो गया और दे वॉन्टेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। वो आपके साथ वक्त गुजारना भी चाहते हैं, आपको, आपके साथ बहुत, आपको, मुझे लग रहा है कि वो इसलिए भी आपको मिस कर रहे हैं बिकॉज या तो आपने कोई उनको गाइडेंस दी है, यहाँ पर आप शायद टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, या आप बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत इबादत करने वाले पर्सन हैं जिसकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और इस इंट्यूशंस की वजह से आप जो एडवाइस करते हैं वो इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत कारआमद आती हैं। एक ऐसी एनर्जी भी है जो हर लिहाज से बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, यानी कि फैमिली को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एंजॉय किया जाए, घूमा फिरा जाए, सब कुछ जाए, बट यू आर नॉट देयर। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी या कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपने एक बूस्ट दिया इनकी लाइफ में, आपने इनको इनकरेज किया, मोटिवेट किया टू डू समथिंग, टू ट्रैवल, टू डेवलप कॉन्फिडेंस। अपनी शादी की ज़िंदगी को कैसे चलाओ, कैसे शादी गुजारी जाती है, कैसे लव लाइफ गुजारी जाती है, कैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे कैरी किया जाता है। बिकॉज आप एक साइल, अरे भैया ये जो पीछे की आवाज़ है ना, इसका बस नहीं चला, मेरे कान में आके बैठ के गाने गाइए। आई एम सो सॉरी, अगर ये बहुत करीब आया तो मैं 1 मिनट का पॉज दूंगी ताकि गाड़ी गुजर जाए, ठीक है। ये इंट्यूशंस और ये जो स्पिरिट गाइडेंस आप इनको देते हैं ये काफ़ी आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो इस वक्त आपको कोई बहुत स्ट्रांगली ऐसा पर्सन मिस कर रहा है जिसका, इसका ये नहीं कि आप रोज़ाना ये बैठकर आपसे ट्यूशन्स लें, बट आप इसकी लाइफ में एक अनफोल्डिंग वे में ना आप इसकी लाइफ को एक गाइडेंस देते हैं। यानी आप इसके साथ हैं, इसके साथ दोस्ती है, मोहब्बत है, जो कुछ भी है। जस्ट अ सेकंड प्लीज़, सॉरी, आप लोगों को शायद नहीं पता चला होगा, मैंने पॉज ले लिया था, थोड़ी दूर चली गई है वो गानों वाली गाड़ी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कह रही थी कि सब कुछ होते हुए भी, आई डोंट नो मैंने दोबारा से वो चीज़ कनेक्ट कर सकी क्योंकि मैं पूरा फोकस कर रही थी गाने चुप हो जाए। खैर, कौन आपको मिस कर रहा है? एक बड़ा ही सेटल्ड पर्सन, एक बड़ा ही वेल्दी पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन आप उसकी लाइफ में नहीं हैं। आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन को इंस्पायर करते हैं,
ठीक है, बिजी हैं ये, अपनी फैमिली लाइफ में भी, फाइनेंशियल लाइफ में भी, हर लिहाज से बिजी हैं, सफिशेंट हैं। यानी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट ये जो कार्ड है ना, ये बड़ा ही तगड़ा कार्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और आपको कोई ऐसी ही एनर्जी मिस कर रही है जो कि आपसे ना चाहते हुए भी गाइडेंस लेती थी। आपके सामने बड़े तुर्रमखा बनते होंगे कि ये वही है, लेकिन आपने इनको लाइफ लेसन्स दिए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपके साथ जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है वो फ्रेश स्टार्ट चाहती है, दे वॉन्टेड टू कनेक्ट विथ यू, और वो चाहते हैं कि छोटा मोटा ही सही, कम कांटेक्ट ही सही, जैसा भी हो, तो एटलीस्ट ये है कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट कोई मौजूद है, वो वाली चीज़। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स, कौन आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। Nine of Pentacles. All right. Who is missing you? Queen of Cups. अरे वाह. Six of Pentacles. And the Empress. अरे बाप रे. And the Hermit. Hermit का कोई वो आ जाता है तो उसके बाद Ace of Pentacles. बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत। कैसे? ये जो भी है ना, ये तो भाई बहुत ही इंस्पायर है। यानी आपने स्टंट किया है इस पर्सन को। आपने किस तरह से स्टंट किया है? जो लोग रेगुलर टैरो रीडिंग्स देखते हैं, अब तो शायद उनको कार्ड समझ में आ जाने चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि इतनी इंडिपेंडेंट और ख़ूबसूरत होती है कि हर कोई एक तो उससे ना मिक्स सिग्नल्स उसको मिलते हैं। ऐसे लोगों को लगता है, ऐसी जो जिनका नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, दूसरे लोगों को ये लगता है कि ये सिंगल हैं, अवेलेबल हैं और बहुत पैसे वाले हैं। इनकी लाइफ में फ़न, प्लेजर, हल्ले गुल्ले के अलावा कुछ नहीं है, और एक तो खूबसूरत बहुत हैं। आप ये देखें, इस लेडी ने हर तरह की चीज़ जो है वो फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेंडी पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी की हुई है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट लुक एट द एनर्जी, मिरर है हाथ में, फ्रूट्स हैं, स्किन, हर चीज़ कलरफुल, ब्राइट, और उसके गले में नाइन ऑफ पेंटिकल्स यानी नेकलेस ऐसा है जो कि राजा महाराजाओं के गले में होता है। तो यानी कि फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट और वेल्दी पर्सन। ऐसा नहीं कि करोड़ों उल्टी भी कर रहा है तो नथनों से भी जो है वो कॉइन्स निकल रही है, वो इतना अमीर नहीं, बट इंडिपेंडेंट आदमी, मर्द औरत। एंड देन यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हार्ट। तो ये जो पर्सन आपको एनर्जी जो आपको मिस कर रही है, हु इज़ मिसिंग यू की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज बीइंग इन दिस एनर्जी, आपका दिल बहुत अच्छा है और आपको हर चीज़ बैलेंस करना आती है। आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। प्लस आप बहुत खूबसूरत हैं भाई, आप मर्द हो या औरत, बहुत खूबसूरत हैं। इनफैक्ट आप तो बहुत ही आला, बहुत आला, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप बड़बोले नहीं हैं, आप खामोश रहते हैं, समझदार इंसान हैं। कोई लिटरली यहाँ पर टीचर, मास्टर, स्कॉलर हो सकता है, गाइड हो सकता है, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, इतने सारे आपके मेजर आर्कानाज हैं। 1 2 3 4 5 5 मेजर आर्कानाज, भाई बड़े तगड़े मैसेजेस हैं। जो भी आपको मिस कर रहा है उसको, यहाँ तो फ्रेश स्टार्ट की बात थी और यहाँ कोई ऑफ़र है, तो दैट मीन्स कि रीस्टार्ट की बात है, रीफ्रेश की बात है। जो भी है वो आपसे कनेक्ट करेगा और आपके साथ डिटैच नहीं हो सकता। देखें, यहाँ भी क्रॉस दिल पे और यहाँ भी क्रॉस दिल पे, यानी कि रिलीजियस पर्सन तो आप फॉर श्योर हैं और आपका दिल बहुत अच्छा है। दे रिग्रेट लूजिंग यू। तो कौन आपको मिस कर रहा है? असल में ये आपके पॉजिटिव और स्पिरिचुअल ऑरा को मिस कर रहा है, और इनको मालूम है कि आप, अगर इनकी मजबूरी है आपके साथ एसोसिएटेड रहना, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। लोग आपसे कनेक्ट जो रहते हैं वो खुश रहते हैं, क्योंकि आप में लोगों को संभालने की सलाहियत बहुत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखें और उसकी अगर आपको एनर्जी का पता हो तो बड़ी नर्चरिंग एनर्जी होती है। देन यू हैव अ क्वीन ऑफ कप्स, आप एक बहुत अच्छे दिल वाले हैं, खूबसूरत भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। तो ऐसे बंदे को कौन छोड़ेगा भाई, मैं तो कभी भी ना छोड़ूं। ठीक है, तो हु इज़ मिसिंग यू? दिस एनर्जी इज मिसिंग यू। लेट्स सी व्हाई आर दे मिसिंग यू। मैं इसी डेक से चेक करती हूँ
वाई आर दे मिसिंग? जो भी आपको मिस कर रहा है, आपको क्यों मिस कर रहा है? लेट मी टेक 2 कार्ड्स ओनली. जो आपको मिस कर रहा है वो क्यों मिस कर रहा है? पीस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, इन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, किंग ऑफ, क्यों मिस कर रहे हैं? आप बहुत पैशनेट पर्सन है, जो ठानते हैं वो करके रहते हैं, जो बोल दिया जीजा जी जो बोलेंगे वही करगा, वो वाली बात है. तो आप बहुत ही खूबसूरत इंसान है भाई, मुझे अपना थोबड़ा दिखा दीजिएगा. बहुत ही अंदर बाहर दोनों जगह, दिल से और ज़ाहिरी खूबसूरती दोनों. यानी आपके अंदर लीडरशिप है, आपके अंदर ओनरशिप है, आपके अंदर कैरिंग एबिलिटी है, आप ब्रेन विद द ब्यूटी एंड बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल. इससे ज़्यादा और कितनी तारीफ़ें करूँ. जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं उनको पता होगा कि किस तरह की आपकी शख्सियत है. तो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं? आप उस पैशन को कैरी करते हैं जो दिल को और जहन को सुकून देता है, और इतना करेज लोगों में होता नहीं है, और इतने दबंग लोग किसी की सुनते भी नहीं हैं. मे बी आपके साथ इतनी अच्छी, क्योंकि आप एक तो हाई प्रीस्टेस, फिर एम्प्रेस, उसके ऊपर हर्मिट, और फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ रॉड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यानी आप ये एनर्जी जिनकी देखें तो एंजल स्पिरिट गाइड्स तो आपके साथ हैं ही हैं. सिचुएशंस आपको ऐसे मुश्किलात में से निकालती हैं जैसे मक्खन में से बाल. और ये एनर्जी जो आपको मिस कर रही है वो ऐसी है कि यार इससे तो मौजे होते हैं. ये तो वो लोग होते हैं जिनके साथ मिरेकल्स होते हैं, मौजे होते हैं. ये कैसे हो सकता है? कुछ तो है. तो कुछ ऐसा है कि नीयत आपकी साफ़ है, और ये इस वजह से आपको मिस कर रही है क्योंकि इनकी लाइफ में ये मिसिंग एलिमेंट है, महरूमी है. सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ नहीं है. तो एनर्जी आपकी जो है वो इतनी तगड़ी है. लेट्स सी कि और क्या चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट हैं इनकी. ये आपको मिस कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू की. तो व्हाट एल्स और क्या है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं? फैमिली एंड ट्राइब. फैमिली का ही है कोई वाइल्ड, बहुत करेजियस हैं आप, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात. और आपकी रूट्स जिसे कहते हैं ना, आपकी फैमिली की जो अपब्रिंगिंग है, आपकी तरबियत जो है वो एक वॉरियर तरबियत है. आप अपने ग्राउंड को नहीं कभी छोड़ते, आप कभी शेकी नहीं होते. आपके ईमान को, आपके फेथ को कोई क्लेम और चैलेंज नहीं कर सकता. कोई आकर आपको क्या बोलेगा कि तुम अपना किबला सही करो. आपका किबला आपको पता है किस तरफ सही होना है. तो ये जो फैमिली और ट्राइब है, आप अपनी कल्चरल, अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. अगर आप बेधड़क बोल्ड होके 2 पीस में भी घूमेंगे तो कोई माई का लाल आपको क्लेम नहीं कर सकता. और ये जो एनर्जी आपको मिस कर रही है वो इसलिए मिस कर रही है बिकॉज दे डोंट हैव दैट करेज. उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की लाइफ कैरी करें जैसे आप करते हैं. तो आपका फ्यूरियस होना, आपका बोल्ड होना, मे बी आपको आपका रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट हो. आपको ये जो एनर्जी मिस कर रही है उसने आपको रेड कलर में देखा है. रेड कलर आप पहनते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट है. कोई पिक्चर है जिसमें आपने रेड पहना हुआ है, उसी को वो बार बार देख रहे हैं बिकॉज यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड. तो रेड कलर बड़ा सिग्निफिकेंट है. तो कौन आपको मिस कर रहा है? दिस एनर्जी इज़ मिसिंग यू. तो लेट्स सी और देखते हैं. अगर ये एनर्जी आपको इस तरह से मिस कर रही है, सो व्हाट डू दे से? वो क्या बात कहते हैं और क्या कमिंग अहेड है? लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू में जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है, व्हाट एल्स डू दे हैव इन देयर माइंड? टॉकिंग, बातचीत. इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग, मोर अवेटेड मैसेजेस अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल. हिचकी आ गई मुझे. फोटोग्राफ, अभी मैंने तस्वीर की बात की थी, कैन यू बिलीव इट? फोटोग्राफ. कॉफ़ी कप, आप लोगों ने कहीं ब्रेकफास्ट किया है, आप लोगों ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी है, आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है. दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग द मीटिंग. जब आप लोगों ने चाय वाय पी थी, कोई ऐसा मोमेंट गुजारा था जहाँ आप लोग बैठे हों, आप लोगों ने बातचीत की हो, दूध जलेबी खाई हो, कॉफ़ी पी हो, कश्मीरी चाय पी हो, ठंडियाँ चल रही हैं तो ऐसी ऐसी कोई चीज़ की हो. फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप. दोस्त लग रहा है मुझे कोई.
डेट, डेट मीटिंग समवन न्यू, मैंने कहा था कोई सीक्रेट एडमायरर है, आ गया। यही ऐसी भी कोई चीज़ है, यानी किसी कोई ना कोई तो इंस्पायर हुआ है आपसे, किसी के जहन में आप रह गए भाई। ए भाई दिलीप कुमार एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडमेंट। आप भाव नहीं दे रहे, घास नहीं डाल रहे हैं, आप घास, इस पर्सन को घास नहीं डाल रहे हैं। कौन है भाई? ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि ये जो एनर्जी आपको मिस कर रही है, हु इज़ मिसिंग यू में जो हमें पता चला है, तो इसके जहन में क्या बातें आती हैं आपको मिस करते हुए। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, वो वक्त हम दोनों के लिए ठीक नहीं था। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता पारो। आई लव यू अनकंडीशनली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जो भी इंसान आपको याद कर रहा है उसको उस दिन की एक एक बात याद है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मुझे पता है यार मैंने सत्यानाश मार दिया है हर चीज़ का। तो ये है जनाब हु इज़ मिसिंग यू में। ऐसा करोगे तो कौन आएगा? लेट्स सी, अगर ये वाकई आपकी रीडिंग है, और इतनी तगड़ी रीडिंग है भाई, आके मुझसे भी मिलिए, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। मौला अली का कौल है ना कि पत्थरों को चुनते, मतलब जब आप दुनिया में और तमाम चीज़ों में इतने बह जाते हैं और खो जाते हैं, तो कभी ऐसा ना किया कीजिए कि आप पत्थरों की तलाश में अपने हाथ में से किसी अच्छे जौहर को, एक बहुत ही प्रेशियस जेम को खो दें। तो अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्ता, अच्छी पर्सनालिटी से कनेक्टेड और जोड़े रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शायद यहाँ पे कुछ इस तरह का हुआ है, और ऐसा हुआ है तो हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए ऐसी एडवाइस है। तो देखिए, अगर आप इतने इम्प्रेसिव हैं और जो मैंने आपके ट्रेड्स बताए हैं, क्योंकि वाकई मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रही, कार्ड्स में तो इतनी ब्लंट हूँ कि जो जिस तरह की रीडिंग आती है मैं वैसी ही बता देती हूँ। तो कभी कभार तो मुझे प्राइवेटली लोग मैसेज कर कहते कभी कुछ अच्छा भी होगा हमारी ज़िंदगी में। भाई देखें, फेक रीडिंग का कोई मकसद नहीं है, जो रीडिंग आए बिंदास बता दो, चैनल के लिए हो प्राइवेट हो, जो आती मैं वो बताती हूँ। इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं और इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स विद द मेजर आर्कानास। तो मेजर आर्काना जिसकी रीडिंग में आते हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। आपकी रीडिंग में आए हैं तो आप ऐसे पर्सन हैं, अपने आप को जानिए, ठीक है। लेट्स सी फिर आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्रेजेंट पावर, भाई वाह, भाई वाह। योर हायर सेल्फ, उसी, देखिए अभी मैं कह रही थी कि उसी एनर्जी में, जिस एनर्जी में है। आप तो शेर को मुंह दे दें, यानी आपने शेर को काबू में किया हुआ है। शायद ये दो लोग बोलते ना हो, भड़कियाँ बड़ी मारते हो आपके सामने, लेकिन जो आपकी इस वक्त पावर है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। माशाल्लाह, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, इसी एनर्जी में रहेगा, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखिए। आप अपने आप से मोहब्बत करें, जिसने जुड़ना होगा ना जुड़ जाएगा, ठीक है। बाय बाय।